अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक सीरियल से पढ़ लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री जिसका नाम है, किताब में लिखा है नाम त्रिकोणमिति का परिचय। इसको इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। किसका है ये इंट्रोडक्शन? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है कि जैसे अभी तक हम लोग एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज सब लोग जानते हैं ना, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC। इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और उसके ऊंचाई के क्या कहते हैं, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो सब लोग पढ़ चुके हैं ना, हम लोग बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं गोरस थ्योरम। अब हम लोग आएंगे जो आगे हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहा जाए, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करेंगे हम लोग, तो उसका मतलब हुआ कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आएगा इसका मतलब हो जाएगा कि हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक आएगा वर्ड जिसको हम क्या कहते हैं? एंगल, कोण। हमेशा एक ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक कोण जरूरी रहेगा आना, ठीक है। तो अगर उस कोण को हम लोग मानेंगे यहाँ पे कोण को थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, यही सब मानेंगे, ठीक है। जैसे एक्स, वाई, जेड भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मानते हैं एंगल वेरिएबल या कोई कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग मानते थे एक्स, वाई, जेड। अब इसमें यहाँ पे क्या एंगल है, तो इसको मानेंगे थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, ये सब के टर्म में मानेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो मानेंगे हम लोग उसको क्या मानेंगे? एंगल को थीटा मानेंगे। थीटा किसे कहते हैं? थीटा इस तरह का होगा, गोला बनाओ और बीच में काट दो तो थीटा हो गया, ठीक है। और इसी तरह एक होता है फाई, ये एक सिंबल है, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे दिए हैं थीटा और फाई। ये यहाँ का नहीं है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि थीटा एंगल होता है, एक फाई एंगल होता है, एक अल्फा एंगल होता है, बीटा एंगल होता है। मैंने जो बताया इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम बात करेंगे तो पहली बात ये निकल के आएगी कि ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करें तो हम किसकी बात करें? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उसके अलावा उसके साथ कोई ना कोई एक एंगल की बात होगी, किसी ना किसी एक कोण की बात होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें अगर कोण हम लोग मानेंगे, मान लीजिए हम लोग थीटा और फाई ना माने, हम लोग कोण सी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कोण सी की बात कर रहे हैं तो आधार और ऊंचाई बदल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोण सी की बात करेंगे तो ये क्या होगा? कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है। अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी की जब बात करेंगे तो एंगल सी के जो सामने होता है, एंगल सी के सामने क्या है? कौन सा आप बोलते हैं? एंगल साइड है AB। ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार। जो भी एंगल की बात करें उसके अपोजिट जो साइड होगा उसको हम लोग ऊंचाई कहेंगे, और जो बचा वो आधार। या तो इस तरह समझ सकते हैं कि वो साइड जिसमें दोनों एंगल कॉमन हो, यानी 90 डिग्री भी आ रहा है और जिस एंगल की बात करें वो भी आ रहा है, तो इन दोनों कोणों से बनी हुई जो भुजा है वो कौन सी है? BC है। तो इसके BC को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो हम लोग C की बात कर रहे हैं, एंगल C की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक यही ट्रायंगल सेम बना दें और यहाँ पे ये B है, ये A की बात करेंगे हम लोग जब कोण A की बात करेंगे, ठीक है। तो कोण A के अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा? कोण A के जो अपोजिट साइड होगा वो फिर से क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। AC जहां पे कर्ण ही रहेगा और A और 90 डिग्री दोनों एंगल से जो बन के जो साइड बन रही है, मिल के जो साइड बन रही है उसको क्या रखेंगे यहाँ पे? आधार। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हम
आधार तक है उसके अपोजिट जो साइड होगा उसको ऊंचाई कह देंगे। सेम इसी तरह अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने जो साइड है उसको ऊंचाई कह देंगे और दोनों एंगल से मिलकर जो साइड बन रहा है उसको क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला आएगा आपके पास, सुनेंगे जो आप जिसकी बात, वो है साइन। दूसरा जो है इसको कहते हैं कॉस और तीसरा जो है इसको कहेंगे हम लोग टैन। ठीक है, इसके अलावा भी 3 और होते हैं जो कि चौथा है कॉसेक, पांचवा है आपका सेक और छठवा है आपका कॉट। ठीक है, अच्छा हमेशा अभी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करेंगे तो हमेशा एक एंगल की बात करेंगे। तो अगर साइन है तो साइन के साथ कोई ना कोई एंगल होगा, तो मैं हम लोग हमेशा एंगल जब साइन की बात करेंगे तो हमेशा एंगल मानेंगे हम लोग थीटा। ठीक है, वो थीटा ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर थीटा इसको मान लेंगे तो ये आधार से ऊंचाई हो जाएगा, थीटा इसको मान लेंगे तो ये ऊंचाई ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा कोई एंगल की बात करेंगे। तो जो साइन थीटा होता है और जो कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पाइथागोरस को जानते हैं शुरू से कि ये क्या होता है, कर्व का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। इसी तरह अब हम लोग आज से ये जानेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। इतनी चीज हमें जानना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने के लिए। तो साइन थीटा क्या होता है इसको याद रखने के लिए हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं, तो इंग्लिश वाला वर्ड मुझे याद है। हम लोग आधार को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार को बेस कहेंगे। कर्व को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, x से डिनोट करेंगे शॉर्टकट में। और ऊंचाई को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, p से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ जाइए कि आधार मतलब बेस b से डिनोट कर देंगे, इसीलिए कर्व मतलब हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम लोग s से डिनोट करेंगे। और AB जो है ऊंचाई, उसको हम लोग p से डिनोट करेंगे। कोई सीधे सीधे ऊंचाई को ऊंचाई लेते हैं, आधार को आधार ही लेते, कर्व को कर्व लेते, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको शॉर्टकट में PH और D कहूंगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी जब समझा रहा हूँ तो मैं पूरी वैल्यू लिखूंगा। तो मैंने बताया इसका जो तरीका होता है याद करने का, वो है मैंने जो याद किया है BPB ठीक है, ये बहुत गलत चीज है, लेकिन हम लोगों ने बचपन में ऐसे ही याद किया था, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो होगा वो होगा साइन, यानी p/h की वैल्यू क्या होती है, साइन। तो ये क्या होगा, p/h। p मतलब ऊंचाई अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कर्व। तो साइन थीटा की बात होगी तो किसी भी एंगल में अगर ये थीटा हो गया तो साइन थीटा की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम लोग उसको लिख सकते हैं ऊंचाई अपॉन कर्व। तो ऊंचाई अपॉन कर्व क्या हो जाएगा, इसमें ऊंचाई हमारे पास है AB और कर्व क्या हो जाएगा, AC। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से, यहाँ पे ऊंचाई अपॉन कर्व लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू ऊंचाई अपॉन कर्व होता है, इतना याद रखिए। इसको p/h से डिनोट करेंगे। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर इसको थीटा मान ले तो ऊंचाई अपॉन कर्व, ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ पे AB और कर्व क्या हो जाएगा यहाँ पे AC। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करें, इसको मिटा देंगे। इसी तरह कॉस थीटा की जब बात करेंगे, पहले आएगा साइन, उसके बाद ये वाला आएगा कॉस, फिर ये वाला जो आएगा इसको कहेंगे हम लोग टैन। ठीक है, p/h होता है। ठीक है, p/h को कहेंगे साइन थीटा, b/h को कहेंगे b/h, यानी आधार अपॉन क्या होगा, आधार अपॉन कर्व, इसको हम कहेंगे कॉस थीटा। ठीक है, और आधार अपॉन कर्व को मैंने बताया कि डिनोट मैं करूंगा, आधार को डिनोट करूंगा b से यानी बेस, और कर्व को हाइपोटेन्यूज यानी h से डिनोट करूंगा। p/h क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा b/h आया है उसको अगर हम इस
ट्रायंगल में ढूंढे तो इस ट्रायंगल में जब ये थीटा है तो इसका आधार क्या होगा? इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का आधार होगा, जब ये ट्रायंगल थीटा है तो इसका आधार होगा BC। तो ये हो जाएगा BC और कर्ण यहाँ पे भी AC रहेगा, तो BC/AC हो जाएगा। ठीक है। और जब हम लोग tan की बात करेंगे, tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा क्या होता है बता रहा हूँ, P/B। तो P क्या है यहाँ पे? ऊंचाई, और P क्या है यहाँ पे? आधार। यानी P/B यानी ऊंचाई अपॉन आधार की जब बात करेंगे तो ऊंचाई इसमें कितना है? AB और अपॉन इसका आधार क्या है? AB/BC। ये हो गया हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, साइन, कॉस और tan। अगर इतनी चीज आपको आ जाती है तो इसके बाद जो 3 बचे हैं वो उनके क्या हो जाते हैं? रेसिप्रोकल। तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। मैंने बताया कि 3 आ गया तो 3 और आ जाएगा। कॉसेक होता है 1/sin थीटा। तो हमने जो साइन थीटा निकाला था वो क्या था? AB/AC। तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी AC/ क्या आ जाएगा? AB। और इसको आधार और ऊंचाई के टर्म में लिखा जाए तो P/स्टार। देखिए साइन क्या था? P/S। तो कॉसेक क्या होगा? इसका उल्टा H/P। क्या हो जाएगा? ये H/P। इसी तरह सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC/BC। और AC/BC को अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज और आधार के रूप में लिखें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन आधार हो जाएगा, यानी B हो जाएगा। इसी तरह कॉट किसका उल्टा होगा? कॉट tan का। tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये था AB/BC जो हो जाएगा BC/AB। ये किसके इक्वल होगा? ये था P/B तो ये हो जाएगा B/P। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम लोग अब पहली एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और ध्यान हमें ये देना है कि साइन, कॉस और tan की वैल्यू में याद रखनी है। क्या होती है? ये होता है ऊंचाई अपॉन कर्ण, ये होता है आधार अपॉन कर्ण, ये होता है ऊंचाई अपॉन आधार। ठीक है। और इसको P और HB से भी डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग 6 वैल्यू थीटा की निकाल सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें सबकी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया है क्वेश्चन में, उसी को हम लोग सॉल्व करके कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, समकोण त्रिभुज। ठीक है। इसमें ये नहीं दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों? हमें दिया है tan A बराबर 3/4/3। ये नहीं दिया राइट एंगल ट्रायंगल, हमें दिया है tan A बराबर 4/3। तो कह रहा है और जो बकिया इसमें ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है उनको ज्ञात कीजिए। यानी कितने बचे? टोटल 6 होते हैं। एक बताया है, कितना पूछा है? 1 2 3 4 5 के बारे में और पूछ रहा है। चूंकि ये कह रहा है tan A, तो हम लोग क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज अपने से बना लेंगे और यहाँ पे जो A है यानी थीटा की जगह पे क्या लिखा है? A। तो हम लोग इसको चाहे इसको tan A मतलब एंगल A मान लेंगे। तो हम लोग इसको A मान लेंगे तो ये हो जाएगा A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है। चूंकि tan A बराबर 4/3 लिखा है और हमें पता है कि tan A बराबर होता है, यहाँ से देखेंगे tan A बराबर होता है P/B। tan की वैल्यू होती है ऊंचाई अपॉन P/B मतलब ऊंचाई अपॉन आधार होती है, ये हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊंचाई अपॉन आधार होती है tan की वैल्यू, और हमने 4/3 दिया है। कितना दिया है? 4/3, क्योंकि हमें पता है tan A बराबर होता है ऊंचाई अपॉन आधार, और ये किसके दिया है? 4/3 के। तो ऊंचाई की जगह पे हम क्या मान लेंगे? 4 और आधार की जगह पे क्या मान लेंगे? 3। यानी ऊंचाई और आधार का जो रेशियो है वो किसमें दिया है? 4:3। तो हमें चूंकि अनुपात पता है तो अगर हो सकता है ये 4 ये 6 होता और ये 8 होता है, ये 6 होता, तो कट के दोनों से कट जाता है तो क्या आ जाता है? 4/3। यानी इसका हमें अनुपात दिया 4/3, तो ये किस चीज से भी मल्टीप्लाई हो सकता है? 1 से 2 से 3 से 4 से कुछ भी से मल्टीप्लाई जो होगा वो दोनों ऊपर नीचे
दिया 12, 3 का 9, कितना आ जाएगा 4/3। इसीलिए हमें नहीं पता है क्योंकि ये 4/3 जो दिया है वो कटने पिटने के बाद दिया, तो हमें नहीं पता है कि जो 4/3 है वो डायरेक्ट 4 और 3 हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो इसीलिए हम कोई एक टर्म मान लेंगे, जब भी रेशियो दिया रहता है तो हम कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, a b c जो भी मानना हो मान लो। लेकिन इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर के मानेंगे, कोई एक अनुपात जब दिया रहेगा तो हम उसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगा 4 तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे k से, तो 4k के बराबर हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि इसको a माना है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा इसके अपोजिट, तो ये हो जाएगा 4k के इक्वल। इसी तरह आधार क्या हो जाएगा 3 दिया है तो 3k के इक्वल, 3k के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। चूंकि हमें आधार पता चल गया और ऊंचाई पता चल गया क्योंकि tan की वैल्यू दी थी, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग कर्व निकाल सकते हैं। कर्व कैसे निकालेंगे हमें पता है, लेकिन हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से AC² = AB² + BC² के इक्वल होगा। और ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AC² की वैल्यू आ जाएगी 25